चलिए जी, हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो भाई साहब, मौसम में तो चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे और बाकी सूर्य देव तो यहाँ पे आ रखे हैं और गौशाला में भी सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि मजदूर और बिंदु को अंदर बांध दिया सुबह। तो भाई साहब आज मैं काफी खुश हूँ, यानी कि मैंने आज चमत्कार होते हुए देखा है भाई साहब। आप लोग बोलोगे क्या हो गया, सटिया तो नहीं गया? तो मैं आपको बताता हूँ चमत्कार क्या हुआ भाई साहब। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह जब मैं 5 बजे उठा तो पिताजी एकदम तैयार हो रहे थे हिमाचल जाने के लिए, यानी कि पूरे कपड़े टिकटॉक पहन के एकदम जाने ही वाले थे और मैं एकदम उदास हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, माँ कसम 1 महीने की जो रौनक है सब समाप्त हो गई है। तो मन ही मन में मैं एकदम इमोशनल हो रखा था। मैंने सोचा भाई क्या करे, फिर मैं अपने मन को धैर्य दे रहा था कि चलो क्या कर सकते हैं, पिताजी जाने वाले हैं। तो जैसे ही पिताजी ने जूते पहने तो ड्राइवर को फोन किया कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ऊपर एक सीट रखी हुई है। तो ड्राइवर ने क्या बोला कि अंकल जी सॉरी, आज पूरी सीट बुक हो रखी है, आज कोई भी सीट नहीं है। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा भगवान ने सुन ली मेरी। तो मैंने भाई साहब चमत्कार होते हुए देखा भाई, क्योंकि इस चीज का साक्षी मैं था वहाँ पे, जो अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहा था। तो आज बड़ी मुश्किल से पिताजी का जाना कैंसिल हो गया भाई साहब। नहीं तो पिताजी तो सुबह तैयार हो गए थे एकदम। फिर मैंने सोचा कि नहीं पिताश्री आज यहीं रहो, लेकिन फिर क्या करें, दुख की बात है कि पिताश्री को कल सुबह जाना ही है, क्योंकि ड्राइवर को पिताजी ने फोन कर दिया तो उसको बोल दिया है कि कल सुबह एक सीट जरूर रखना चाहे कुछ हो जाए। कल तो पिताजी जाएंगे लेकिन आज पिताजी के साथ ढंग से रहेंगे। और मैं कितना ज्यादा खुश था जब पिताजी का जाना कैंसिल हुआ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं एकदम खुश हो गया और एकदम चरपाई से उठ गया कि पिताश्री अब तो नहीं जा रहे हो आप। नहीं तो उससे पहले मैं एकदम मायूस हो गया था कि अबे यार अब पिताजी को ऊपर तक छोड़ने जाना है और पिताजी को जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन आज पिताश्री यहाँ है तो भाई साहब अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैंने एकदम उदास होना था अभी तक। माँ कसम खा रहा हूँ, दिल से खुश हूँ भाई। आज मैंने सामने पे चमत्कार होते हुए देखा भाई। मैंने भगवान को बोला भगवान कुछ चमत्कार कर दे, क्योंकि मैं कल से पिताजी को बोला था मत जाओ कल मत जाओ, लेकिन भाई सुन ली भगवान ने। मानना पड़ेगा, थैंक यू गॉड, थैंक यू, लव यू गॉड। मजा आ गया। चलिए आपको मिलाते हैं पिताश्री से, सीधे डायरेक्ट अंदर चलते हैं, वार्तालाप करते हैं जरा। चलिए फिर अंदर चलते हैं। अरे सुप्रभात पिताश्री। बेटा फाइन फाइन फाइन। क्या हाल है? जाना कैंसिल हुआ क्या था बताओ जरा। हुआ साहब, मैंने गाड़ी वाले को फोन किया कि भाई मेरी सीट बुक कर देना। ठीक। तो उसने कहा कि अंकल जी मेरे साथ जिनको पहले से मैंने बोल रखा, मैंने कहा मैं 3-4 दिन पहले से बोल रखा था। मैंने कहा मेरे पापा को बोला होगा तो वो तो जा रखे इधर केदारनाथ साइड। अब मेरे को क्या करा, अगर मैं बोलता हूँ तो ये मेरे को मारने पड़ रहे, कोई भी मारने को तैयार नहीं है। फिर मैं सुबह तैयार हुआ, फिर उसको जो है बोला, मैंने कहा कर दी तूने मेरी सीट? उसने कहा अंकल जी सीट है नहीं है, सॉरी अंकल जी आप ऐसा काम करो, एक दिन टाल दो। तब कुछ पहाड़ी भाई की दुआ भी लग गई है। तो पहाड़ी भाई बोल रहा था कि नहीं पापा रुक जाओ पापा, है ना। तो भगवान ने वास्तविक तुम्हारी सुन ली। एक दिन जो है मुझे रुकना पड़ा, और नहीं तो सुबह एकदम टिकटॉक होने के तैयार हो गए थे। तैयार क्या, बिल्कुल सेंट सुंट सब डाल देता है। बिल्कुल तैयारी हो गई। अरे तो पर कल सुबह जाओगे आप? है बाकी आज हम लाइव भी आएंगे शाम को पिताजी के साथ। क्यों 8:30 बजे लाइव आते हैं। ठीक, उसके बाद निकल जाते हैं। ठीक। और भाई साहब आज बहुत ज्यादा उमस हो रही है भाई साहब, बहुत पसीना हो रहा है। और अभी मेरी और अमन की तैयारी है खमकाल गांव जाने की, यानी कि आज वहाँ भागवत का आखिरी दिन है। तो जो हमारे व्यास भाई हैं, छोटे भाई, तो उन्होंने कल रात ही कॉल कर दी थी कि भाई जी कल जरूर आना। तो आज लगभग सभी लोग आएंगे वहाँ। तो आज आखिरी दिन है तो हम भी चले जाते हैं आज। चलिए जल्दी तैयार होता, फिर निकलता, फिर 2 बजे तक घर आऊंगा, फिर पिताजी के साथ मस्त करके कॉमेडी करेंगे। थोड़ा स्नान करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। तो चलिए जी फाइनली मैं नहा के एकदम तैयार हो गया और बाकी निकलता हूँ यहाँ से अब। और बाकी पिताश्री आगे मैं थोड़ी देर में, ठीक है? आ जा यार बेटा, पता क्या? हाँ देख, तूने बोला रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक। भगवान ने भी सुन ली। बिल्कुल। तुम भी सुनो थोड़ी मेरी। ठीक है मैं जल्दी आ गया, ठीक है ना, तुरंत। ठीक है अब यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। ना मैं आ गया तुरंत, मैंने बोल दिया। ठीक है थोड़ा वहाँ भी भागवत पुराण में अपनी अटेंडेंस लगाता हूँ और तब आ गया। ठीक है आजा बेटा तुरंत। ठीक है। और बाकी चलिए जी मैं जल्दी जाता हूँ, जल्दी आता हूँ, क्योंकि आज पिताजी यहाँ लास्ट दिन है। कल सुबह पिताजी यहाँ से चले जाएंगे, तो इसलिए पिताजी के साथ पूरे दिन भर रहूंगा। वहाँ भी अपनी अटेंडेंस लगा देता हूँ, फिर जल्दी आता हूँ। बाकी अमन अभी ऊपर सड़क पे इंतजार कर रहा है मेरा। यहाँ पिताजी है, अनिता, लेकिन माँ जी नहीं दिखेगी। माँ जी सुबह निकल गए अपने काम पे खेतों में। बाकी अखिल ने बोला कि 8-10 पैकेट दूध के लेके आना, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। तो यहाँ से दूध के पैकेट भी ले जाता हूँ, फिर निकलता हूँ, क्योंकि आज भागवत बहुत जल्दी निपट जाएगा। ठीक है आंटी, जल्दी आ गया मैं। ठीक है बाय। और बाकी मुझे अमन मिल गया, चले मार्केट, जल्दी दूध लेते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है चलो भाई, फटाफट करना है काम आज। तो चलिए जी दूध भी मैंने ले लिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। चले भाई।
तो सफर में आगे बढ़ते हुए ठीक सामने वाली धार पे देखे और देखो माँ लगी वहाँ घास काटने पे, और बाकी देखो भाई माँ लगी यहाँ घास काटने। माँ कहाँ चढ़ी तू यहाँ इतने ऊपर, हद है। तो भाई माँ को क्या ही बोलूं, मदन और बिंदु के लिए माँ ऐसे ऐसे खड़ी पहाड़ी पे चढ़ जाती है ना, कई बार देख के हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ को कोई डर नहीं लगता भाई। बाकी चलिए जी खमकाल गाँव के ऊपर सड़क पे पहुँच गया हूँ, और बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है कथा पंडाल, यहाँ चल रही है भागवत कथा। बाकी चलिए जी अखिल भाई भी आ गया है, तो इसने दूध मंगाया था मेरे से। हाँ जी जो तुमने मंगाया था ये लो, जय हो, बढ़िया। आज त्रिपुण लगा रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए दूध मंगाया था आपने। इसे दास की वाणी से आपके प्रति कुछ ऐसे शब्द निकले हों तो उसके लिए मैं आपसे मेरे माता पिता समान भाइयों ने, बहनों ने, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा वंदन। तो आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्रिया, भगवान लगा देना, भगवान लगा देना। तो चलिए जी व्यास जी ने अपनी कथा को यहीं पे विराम दिया, और बाकी आखिरी में व्यास जी ने थोड़ा इमोशनल कर दिया, यानी कि सभी का धन्यवाद किया। तो ये ऐसा पल होता है ना जो कि सबकी आंखों में आंसू ला देता है। तो व्यास जी ने कहा कि मेरी वाणी से कभी ऐसे शब्द निकले हों तो मुझे माफ कर देना, यानी कि जितने भी लोग यहाँ आए थे सबका धन्यवाद किया। तबला वादक हो गया, हारमोनियम वादक हो गया, सबका धन्यवाद किया, और जितने भी लोग यहाँ आए सबका साधुवाद किया। जो कुछ अब शब्द निकला होगा अपना पुत्र समझ करके मुझे क्षमा करना। और यह भागवत महापुराण इस कथा को करते हुए कोई कथा आपकी समझ से बाहर रही हो, मैं अपने शब्दों से आपको न समझा पाया हो, तो अपना पुत्र समझ करके मुझे क्षमा कीजिए। आपके श्री चरणों में मेरा वंदन। बाकी जितने भी देवताओं के निशान छत्र ला रखे थे उनको अपने अपनी जगह पे ले जाया जा रहा है। तीसरे दिन का भंडारा श्री नथाराम बहुगुणा जी, श्री अखिल जी, श्री कपिल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री रविंद्र प्रसाद बहुगुणा जी, इनके द्वारा दिया गया। श्री अमन बहुगुणा जी, श्री रविंद्र बहुगुणा जी, जिन्होंने धोत्री से आकर के 7 दिन तक यहाँ पर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी दी, सेवा दी। जो आपसे बन पड़ा तन मन धन से आपने सहयोग किया, आपसे निवेदन है व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप नौजवान हैं और नौजवान धर्म के काम में आगे आए, तभी हमारा ये धर्म आगे की ओर, हमारा ये धर्म की रक्षा होगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण। बाकी चलिए जी श्रीमद् भागवत पुराण आज यहीं पे समाप्त होती है, और बाकी 7 दिन तक बहुत अच्छी कथा सुनाई व्यासाचार्य ने। और बाकी सभी लोग अब प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, धीरे धीरे सभी लोग अपने घर में जाएंगे, और मौसम एक बार फिर से पूरा पैक हो गया है, मानो भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए कि ये जो कथा है सकुशल संपूर्ण हो गई। बाकी चलिए जल्दी जल्दी प्रसाद ग्रहण करते फिर निकलते हैं हम भी यहाँ से। बाकी देखिए जी बहुत अच्छा लगा मुझे, 7 दिन तक गांव में बहुत रौनक बनी हुई थी, और कल से गांव में धीरे धीरे सभी लोग नीचे के लिए जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर से गांव वही पुराने वाले रूप में आ जाएगा। तो आज लास्ट दिन है, तो सभी गांव के लोग यहाँ पर मिलके खाना खा रहे हैं। बाकी चलिए जी समय अभी 5:30 बज रहे, फाइनली हम यहाँ से घर जा रहे हैं। बहुत आनंद आया भागवत कथा में, और आज संपूर्ण हुआ तो सभी लोग इमोशनल भी हो गए थे, और व्यास जी ने इमोशनल कर दिया सबको बोल के। बाकी बहुत अच्छा लगा, और जो व्यास जी हैं वो हमारे छोटे भाई यानी कि कपिल बुलाया, तो बोला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी प्यारी कथा हमको सुनाई। तो चलिए जी अपने गाँव के सड़क के ऊपर आ गए। बाकी अमन बेटे को घर तक बाइक छोड़ने की जिम्मेदारी दे दी, मैंने कहा आराम से ले जा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई तो पूरा रास्ता गीला हो रखा है। बाकी चलिए जी अब घर चलते हैं। चलिए जी घर पहुँच गए हैं, और बाकी वारे वाह शेरू भी यहाँ पे खुश हो गया, और बाकी पिताश्री तो नाराज हो गए मुझसे, बहुत नाराज है, बहुत। अरे माफी चाहते पिताश्री, माफी चाहते। देखो कितना टाइम हो गया, एक्चुअली बारिश हुई ना तो उस वजह से टाइम लग गया, इतना टाइम तक मैं इंतजार करता रहा। अरे माफी चाहते हैं पिताश्री, नाराज हो मैंने गए। कल निकल जाना है, बात सही है। तो बता अब क्या टाइम हो गया, 5:15 हो गया। अरे दिल से माफी चाहते हैं, कसम दिल से माफी चाहते हैं। खुद लग रहा था यार ये तो बहुत लेट हो गया, खुद लग रहा था, तो फिर आए क्यों नहीं? माफी चाहते हैं बस, माफी से ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ। अच्छा चलो चलो,
व्यास ने क्या बोला? कुछ बोला नहीं था व्यास ने? बहुत अच्छा लगा, व्यास जी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए। कुछ बोला नहीं है क्या? वादा करके वो मुकर जाना उस विषय में कुछ बोला? ओहो, मैंने पिताजी से वादा किया था कि आज आपके साथ रहूंगा दिन भर, तो पिताश्री टोंट कस रहे मेरे को है। चलो माफी चाहते हैं, पिताश्री नाराज हो गए भाई। चलिए, बाकी यहाँ सभी लोग बैठे हैं। माँ जी तू किस टाइम आई? बाकी शेरू क्या हाल है? लेटा है शेरू लेटा है। और बाकी पिताश्री ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय ला दी भाई। अरे वाह, देखो पिताजी नाराज भी लेकिन अंदर से खुश भी है। बेटे को तो माफ कर देंगे पिताजी ने। माफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो भाई पिताजी बहुत नाराज हो रहे आज मेरे से। एक्चुअली गलती मेरी है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने पिताजी से वादा किया था कि आज पूरे दिन भर आपके साथ रहूंगा, लेकिन वहाँ गया तो टाइम का पता ही नहीं चला। ऊपर से भयंकर बारिश हुई तो इसलिए हम वहाँ रुके हुए रहे थोड़ा। बाकी चलिए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। और बाकी पिताश्री भी चले गए अभी इवनिंग वॉक पे। चलो जल्दी आना टाइम पे है। और बाकी भाई शेरो मस्त करके अभी सो रहा है और रात को हमारी नींद खराब करेगा। हाँ भाई हेलो बबुआ का करत बानी? सोवत बानी, चल सो जा। भाई साहब रात के 8 बजे के बाद तो ये भौंकना शुरू कर देता है। उसके बाद हम बार बार आंखें खोलते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। चलो अपरंपार महिमा है। और बाकी आज जो बारिश लगी उससे देखो जितनी भी सब्जियां हैं सारी सींच गई है, यानी कि सभी सब्जियों के लिए आज पानी जरूरी था। अगर समय से बारिश लगती रहेगी जो सब्जियां हैं वो भी जल्दी जल्दी ग्रो होती रहेगी। और बाकी अमन बेटा क्या हाल है? आज बार बार मोबाइल पे देख रहा खुद को है। अच्छा दाढ़ी कटा रही है, हाँ सही है। और बाकी मैं कल सुबह तो पिताश्री पक्का चले जाएंगे हिमाचल। कल मैं उनको किसी भी हाल में नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि कल के लिए उन्होंने स्पेशल सीट रखवा ही रखी आज सुबह से। तो सामने वाली तार पे देखिए, उस तार पे देखिए गोरैया चिड़िया भी बैठी है और घुघुती भी बैठ रखी है। तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने अक्सर बहुत सारी चिड़ियाओं को देखा है जो अपने अगल बगल किसी और चिड़िया को नहीं आने देते हैं। मैंने घुघुती को देखा, वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करती अक्सर। जब मैंने देखा है, बहुत शांत स्वभाव की पक्षी है भाई घुघुती, और बहुत बढ़िया भी दिखती है। लेकिन क्या करें, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है पहाड़ों से। तो समय अभी रात की 9:30 बज रही है और फाइनली खाना बनके तैयार है। तो हम भी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पर पिताश्री भी बैठ गए हैं। तो पिताश्री कल के बाद ब्लॉग में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पिताश्री हिमाचल जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन हृदय में जो है सारे लोग हमारे रहेंगे। सही बात है ना, बिल्कुल बाडोली सबको लगती रहेगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें भाई, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। वैसे पिताजी का मन भी नहीं कर रहा जाने का और हमारा मन भी नहीं कर रहा उनको भेजने का। और यहाँ की बात किया तो किचन डिपार्टमेंट आज माँ और अनीता ने संभाल रखा है। अनीता वहाँ पर रोटी बना रही तो माँ उसकी शिकायत कर रही है यहाँ पे। अरे वाह, और बेलन से हाई कर रही, मारेगी किसी को। बाकी यहाँ मस्त करके दाल उबल रही है। तो कुल मिला के बात है कि खाना बन गया तो जल्दी खाते, क्योंकि पिताजी ने कल सुबह 6 या 7 बजे निकलना है। तो भाई साहब पिताजी की नींद भी जरूरी है और मेरी नींद भी जरूरी है, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी सुबह। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी पिताश्री भी अब सो रहे हैं और मैं भी सो जाता हूँ। और बाकी कल सुबह पिताश्री निकल पड़ेंगे यहाँ से हिमाचल। सही है, बहुत उदास हो रहे पिताश्री। उदास तो होते ही, उदास तो होते ही। चलो कोई नहीं, क्या करें भाई, क्या कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ जो ढेर सारा प्यार है, सभी का आशीर्वाद है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आशीर्वाद बना रहेगा, है ना। चलो ठीक है, फिर आराम जाना है। ठीक है ओके, है ना। ओके ठीक। तो चलिए आज की वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड।